हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 का सवाल देखा था जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही बखूबी और अच्छे ढंग से सोल्व किया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे टाइप 3 का सवाल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो सीजीएल वगैरह के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यहाँ एक बात और आपको बोल दें कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक का साउंड आएगा, तो उसको लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पड़ोस में एक लड़की का शादी है लॉकडाउन में, तो अब बोल भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। उम्मीद करते हैं कि साउंड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। तो चलिए अगला जो हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप 3। यह बहुत ही लाजवाब सवाल होता है, जो सीजीएल मेन के लिए ज़्यादातर जो भी सवाल आया सीजीएल मेन या रेलवे स्टेशन मास्टर में आया हुआ सवाल है। तो चलिए एक नंबर सवाल से देखते हैं। कहता है कि 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। बोलता है उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जाए। सवाल देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ईजी। सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि 2 बर्तन है, ये 2 बर्तन है, ठीक है। ये 2 बर्तन है जिसका आपको अनुपात दे दिया, दूध और पानी का अनुपात दे दिया 3:2। अनुपात आपको दे दिया 3:2, और इसका अनुपात दिया 7:3। बोलता है इन दोनों बर्तनों में से कितना कितना मात्रा निकालें। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों बर्तनों में से मतलब इसमें से कितना मात्रा हम निकाल लें और इसमें से कितना मात्रा हम निकाल लें कि इस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अगर आपको सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से समझिएगा। 2 तरह का बर्तन है, जिसमें पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8 दिया, दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये दिया, और बोलता है इन दोनों बर्तन में से कितना दूध और पानी निकाले। मतलब इसमें से मिश्रण कितना निकाले और इसमें से मिश्रण कितना इसमें निकाले, कि जो नया दूध और पानी का मिश्रण बनेगा, इस बर्तन में जो नया दूध और पानी का मिश्रण बनेगा उसमें नया ए रेशियो हो जाए। मतलब इन दोनों में से कितना निकला है मिश्रण, ये भी आपको अनुपात में बताना है। मतलब ये टोटल जो सवाल है सिर्फ अनुपात पर आधारित है। पहला बर्तन का अनुपात इतना, दूसरा बर्तन का अनुपात इतना, और तीसरा बर्तन का अनुपात इतना, और इन दोनों में से निकाले कितना, ये भी आपको बताना है किस अनुपात में निकाल लिए। तो देखिए कितना शानदार सवाल, सिर्फ अनुपात पर आधारित सवाल, खाली अनुपात दे दिया और अनुपात ही पूछ रहा है। और सवाल देखिए सीजीएल मेन में आया हुआ है, सवाल सीजीएल और मेन में आया हुआ है। चलिए देखिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा सवाल हो ना, तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। पहले ही एलिगेशन चैप्टर शुरू करते समय आपको बताए थे कि किसी भी समूह को कोई भी आधार पर जब 2 गुण में बांट दिया जाता है और एक अलग से गुण बताया जाए, एक अलग दोनों का कॉमन गुण बताया जाए, उसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाते। तो देखिए ये 2 तरह का गुण बताया और दोनों को एक यहाँ पर मिला दिया, ये क्या हो गया? कॉमन गुण। कॉमन गुण का मतलब इसका भी कुछ गुण यहाँ पर और इसका भी कुछ गुण यहाँ पर, तो ये कॉमन गुण कहलाया। और जब ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग क्रॉस मेथड से बनाएंगे, क्रॉस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मेथड से बनाएंगे। तो क्रॉस मेथड से बनाने का तरीका, पहला एलिमेंट्स का पहला लाइन पर, दूसरा एलिमेंट्स का दूसरा लाइन पर, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। अब यहाँ पर एक खास बात और ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर आपको दोनों का नहीं निकालना, आपको करना क्या है, किसी एक को ले लीजिए। अगर आप दूध का ले रहे हैं तो इसका भी दूध, इसका भी दूध, इसका भी दूध। अगर आप पानी ले रहे हैं तो इसका पानी, इसका पानी और इसका पानी, किसी एक को निकालिए, वहां से आपका आंसर चला आएगा। तो हम मान लीजिए दूध लेते हैं, तो देखिए तो दूध ये है कितना, दूध है कितना, ये 3/5 है ना। पहले ही बताए थे कि किसी भी अनुपात में उसके अनुपातीय योग से भागा करते तो भाग में चला आता है। तो इस बर्तन में दूध कितना भाग? 3/5। इस बर्तन में दूध कितना भाग? तो 7/10। और इस बर्तन में दूध कितना भाग? तो 2/3।
इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। अब इसको घटाएंगे कैसे? तो आपको बताए थे कि ये जो होता है इन दोनों के मध्य में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो इन दोनों का बीच के कहने का मतलब यह बीच में है तो यह बड़ा होगा इससे, यह बड़ा होगा इससे, और यह छोटा होगा इससे। बात क्लियर है? घटाने में आपको ऐसे बताए थे ना कि C माइनस C1 C2 माइनस C ऐसे करके बताया था। उतना याद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये बात पता हो गया कि ये जो होता है इन दोनों के बीच में होता है, और जब ये इन दोनों के बीच में होता है तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। बात खत्म। इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब यहाँ पर घटेगा तो क्या घटेगा? 2/3 माइनस 3/5, और यहाँ घटाएंगे तो क्या घटेगा? 7/10 माइनस 2/3। अब घटाइए यहाँ पर लसा पर कितना? तो लसा पाएगा 30, यहाँ पर 3 से 7 21 है, यहाँ 10 से 10 दूनी 20, मतलब 1/10। और यहाँ पर जो आएगा क्या होगा? ये अनुपात आता है। यहाँ पर 15, यहाँ 5 से 5 दूनी 10, और यहाँ 3 से 3 तिहाई 9, मतलब 1/15। सॉरी, यहाँ पर 30 होगा, 1/15। अब यहाँ पर 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, तिरछा तिरछी गुना, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसमें से इन दोनों में से किस रेशियो में निकालेंगे? तो 1:2 के रेशियो में निकालेंगे, तो नया जो मिश्रण बनेगा वह 2:1 का हो जाएगा। कितना ईजी सवाल। कहता है ऑफिसर बनने में हमको दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है ऑफिसर बनने में? यही सवाल आपको फंसाता है। देखिए क्या है सवाल में, कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला सवाल देखिए, कितना आनंद आता है पढ़ने में। अगला सवाल देखिए, सुनिए सवाल। कहता एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। मान लीजिए ये 2:5 और ये आपका 7:3 का मिश्रण है। बोलता है इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मतलब नया जो मिश्रण होगा वो 2:3 होगा। सवाल क्या पूछा? इन दोनों से किस अनुपात में निकाले। वही तो सवाल पूछा। तो वही सवाल जब बोला है तो बस कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? जब ऐसा सवाल होगा तो क्रॉस मेथड से। अब आप इसमें से किसी एक को लेकर चलिए। आप पहला को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा को लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस बार हम दूसरा को लेकर चलते हैं। आपको दिक्कत अगर समझा दे रहे हैं, पहला से तो एक सवाल बना लिए, दूसरा में चलिए इसको लेकर चलते हैं। तो ये कितना हो गया? 5/7। ये कितना हो गया? 3/10। इसमें कितना हो गया? कॉमन जगह पर कॉमन बात है, 3/5। ये बड़ा होता है इससे, घटाइए 3/5 माइनस 5/7। यहाँ घटाइए 3/10 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे 10, 3 माइनस 6, 3/10, ठीक है। 7 3 10, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए, ये आ गया आपका 10, एलसीएम कितना गया 10, यहाँ 3 और यहाँ हो गया 6, माइनस 3/10। और यहाँ पर आप आइए, ये कितना हो गया? 7 5 35। तो यहाँ 7 7 21, आप 5 है 25, कितना हो जाएगा? -4/7, सॉरी 35। यहाँ माइनस से माइनस को काट दीजिए। चलिए इधर आ जाइए, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 2। इतना बात क्लियर है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अब अलग से इसको ये थी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ गुना कर दीजिए। 7 21, 4 दूनी 8। यही आपका आंसर हो गया। बोला था किस अनुपात में मिलाएंगे, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 21:8 के अनुपात में मिलाएंगे। देखिए कितना इजी सवाल है। डरते हैं, किस लिए डरते हैं पता नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सेम सवाल, इसी टाइप का सवाल। ये सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। बोलता है ए तथा बी केनों में क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में दूध तथा जल भरा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया अनुपात 7:2 हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए। आइए, लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। अब किसी एक को ले लीजिए। जब ऐसा सवाल, क्रॉस मेथड। यहाँ पर 4/5 पहला वाला को ले रहे हैं, यहाँ पर 5/7 और यहाँ पर
7/9 घटा दीजिए 7/9 माइनस 4/5 यहाँ पर घटाइए 5/7 माइनस 7/9 एलसीएम हो जाएगा 9 से 63 9 से 9 पचे 45 और 7 से 7 से 49 45 49 माइनस 4/9 63 और यहाँ हो जाएगा आपका 9 पचे 45 5 से 7 पचे 35 और यहाँ पर 9 से 9 चौक के 36 माइनस 1/45 माइनस से माइनस काट दीजिए यहाँ पर 9 सते 63 9 पचे 45 गुना करेंगे 5 के 20 अनुपात 7 में 1 से गुना करेंगे 7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपका कितना इजी सवाल था, ये रेलवे स्टेशन मास्टर में आया हुआ है। तो 3 सवाल इस पर किए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी रोचक सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको आपके तैयारी में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।